भाई लोग, क्या हाल किए हैं प्रशासन हम लोगों के साथ आज। एनडीए सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार। भाजपा सरकार करके देखो किस तरह से मारा गया है हमारे साथी को। सोचिए कि आप रोज नौकरी पर जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि पता नहीं नौकरी ये कब छिन जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिहार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। पटना की सड़कों पे संविदा कर्मियों के खून बह रहे हैं, लोगों के सर फट रहे हैं, लोग घायल होकर चिल्ला रहे हैं। और वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग अपनी अस्थाई नौकरी की मांग कर रहे हैं। आखिर ये संविदा कर्मी है कौन? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सब ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक बिहार की सरकार और व्यवस्था का बोझ उठाया है। कहीं शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, तो कहीं नर्स बनकर इलाज कर रहे हैं, तो कहीं स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो कहीं पंचायत में प्रशासन चला रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? इनकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि इनकी नौकरी अस्थाई नहीं है। इनको हर समय असुरक्षा में जीना पड़ता है कि पता नहीं कब नौकरी चली जाए। और जब ये लोग अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं तो सरकार बातचीत करने की जगह पुलिस को डंडा थमा देती है और पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा इन लोगों को मारते हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन संविदा कर्मियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। किसी के सर में चोट लगी तो किसी का खून बह रहा है, कोई सड़क पर बेहोश होकर गिरा पड़ा है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में अपनी मांग उठाना क्या अब अपराध बन गया है? बीजेपी की बिहार सरकार सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को राहत मिलेगी। लेकिन जब वही लोग न्याय की उम्मीद में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें खामोश करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है इन लोगों पे। सोचिए, ये संविदा कर्मी कोई बाहरी नहीं है, ये हमारे ही रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये ना होते तो स्कूलों का काम रुक जाता। कितने सारे संविदा कर्मी स्कूलों में काम कर रहे हैं, अस्पताल रुक जाता, पंचायतें ठप पड़ जाती। इनकी मेहनत पर ही पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन इनकी मेहनत को कोई ना तो सम्मान करता है, और सम्मान तो छोड़ो, इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ये घटना सिर्फ संविदा कर्मियों का मामला नहीं है, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि जनता की आवाज़ को किस तरह से कुचला जा रहा है। इनके साथ हुआ, कल किसी और वर्ग के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आवाज़ उठाने पर ही खून बहाया जाएगा तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं। बिहार के संविदा कर्मियों पर ये लाठीचार्ज सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये यकीन पर हमला है। उस यकीन पर जो लोग अपने नेताओं पर रखते हैं, अपने वादों और लोकतंत्र पर रखते हैं। सरकार आती जाती रहती है, इसलिए हमें आज ये सवाल पूछना ही होगा कि क्या यही है अच्छे शासन का वादा? क्या यही है लोकतंत्र का असली चेहरा? जब जनता रोजगार मांग रही है तो उनके साथ बर्बरता की जा रही है। आखिर उनका गुनाह क्या है? उन लोगों के साथ इस तरह से बर्बरता करना ये बिल्कुल ही सही नहीं है।